वचन जो है ये एक आईना है। आपको पता है ये एक आईना है। जब बाइबल पढ़ना शुरू करिएगा ना, पता चलेगा ये एक आईना है, पूरा आपका जीवन को दिखा देगा क्या है। आमीन, हालेलुया। आपका प्रॉब्लम का हल भी इधर है और आपको ठीक करने का रास्ता भी इधर है। आमीन, हालेलुया। सो जितना कोई इस वचन को पढ़ा है उसका जीवन बदला ही बदला है। आमीन। आपका बोलने का तरीका डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलने वाला है। इंग्लिश में मैंने लिखा है, इफ यू कैन स्पीक प्रॉपरली यू विल रिसीव प्रॉपरली। मतलब अगर आप सही से बोल सकते हो तो आपको सही से मिलने भी वाला है। आमीन, हालेलुया। सो हम लोग एक वचन खोलते हैं जल्दी से, 1 कोरिन्थियन 14:9। जोर से पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियन 14:9। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। आमीन, आमीन। सो देखिए यहाँ पर ये वचन कह रहा है कि जब तुम बोलते हो तुमको क्लियरली बात करना है। अगर हम लोग क्लियरली बात नहीं करेंगे तो इंसान कैसे समझेगा कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। हम लोग अगर मुंह खोल के प्रॉपर तरीका से हम लोग बात नहीं किए तो इंसान कैसे समझेगा कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। ये चीज़ वचन बोल रहा है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग समझा नहीं पाते हैं बहुत सारा चीज़ और हम लोग सोचते हैं कि आगे वाला मुझे समझ जाएगा। समझे, हम लोग समझा नहीं पाते हैं अपना बात को, हम लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा सामने वाला मुझे एकदम अच्छा तरीके से समझ जाएगा। और जब नहीं समझता है हम लोग रोते पिटते रहते हैं कि वो मुझे नहीं समझता है। ठीक है, लेकिन दुख का बात यह है कि हम लोग कभी समझा नहीं पाए हैं, हम लोग कभी बोल नहीं पाए हैं, इसीलिए काम नहीं हुआ है, इसीलिए बात समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए झगड़ा हुआ है। घर में परिवार में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि कोई एक बात बोल रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है, वो उल्टा मीनिंग निकाल रहा है, वो दूसरा माइंड में ले रहा है, उधर से किसी और को दूसरा माइंड में बोल रहा है, ऐसे कर करके झगड़ा होता है ना। सपोज अभी अगर सोचिए पवन मुझे आके प्रत्युष के बारे में कुछ बोल के चले गया, ठीक है, लेकिन प्रत्युष ने उसको जो बोला वो पहले नहीं समझा कि क्या बात था। उसने थोड़ा अलग तरीके से समझा, उसने मुझे थोड़ा अलग तरीके से समझा। अब मैं जाके प्रत्युष को घुसा मार रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं समझा नहीं बात तो क्या बात है और मैं जाके एक्शन ले रहा हूँ, मतलब मैं जाके झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लड़की होता तो झोटा डालती है ना, लेकिन मैं समझा नहीं कि क्या बात है, इसीलिए मैं गलत एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। सेम हम लोग प्रभु यीशु मसीह में जब हम लोग प्रार्थना में आते हैं, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को बताना है कि हमारा क्या तकलीफ है या क्या परेशानी है या क्या प्रॉब्लम है। अगर हम लोग बताएंगे नहीं तो उत्तर कैसे करके आएगा? वचन कहता है वो परमेश्वर हमारा हृदय को जानता है, हृदय के प्रार्थना को जानता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपना मुंह खोल के बोले प्रभु से। अब देखिए प्रार्थना में बहुत बार बहुत कोई मुंह नहीं खुलता है, बहुत बार हम लोग आके खड़ा है कुछ बोल रहे हैं, या तो मुंह खोल रहे, मुंह हिल रहा है, आवाज़ नहीं निकल रहा है। ठीक है, बहुत कोई का फैशन हो गया, मुंह हिलेगा आवाज़ नहीं निकलेगा। वो किस तरीके का प्रार्थना है? इससे अच्छा तो मुंह बंद ही रहना। ठीक है, ठीक है। आप जब प्रार्थना कर रहे हो आपका मुंह से आवाज़ निकलना ज़रूरी है, आपका आवाज़ प्रभु का कान तक पहुंचना ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। जिस दिन प्रभु का कान तक आपका आवाज़ पहुंचा, आपका प्रार्थना को शैतान नहीं रोक सकेगा। आमीन, हालेलुया। आपको पता है कि शैतान आपको कभी रोक नहीं सकता, या शैतान प्रभु का जो काम है आपका जीवन में, प्रभु का काम को शैतान का रोकने का दम नहीं है कभी भी। लेकिन शैतान एक चीज़ कर सकता है, वो आपको दुखी कर सकता है। ठीक है, वो आपका माइंड को भटका सकता है। प्रभु को वो नहीं रोक सकता है, लेकिन वो आपको भटका सकता है। और आप अगर भटक गए, आप प्रभु का आशीष को नहीं पा सकोगे। अगर आपका माइंड भटक गया, आप प्रभु का आशीष को नहीं पा सकोगे। ऐसा होगा कि यहाँ पर प्रार्थना में आए, आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ काम हो सकता है, मेरा जीवन चेंज होगा, मेरे जीवन में आशीष होगा। आप बाहर गए तो एक जन बोला वहाँ कुछ नहीं होगा, आपने सुन लिया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु का काम तो रुका नहीं है, प्रभु तो रेडी है, मैं आशीष करूँगा, लेकिन शैतान आपको आके भटका दिया। आमीन, हालेलुया। आप लोग देखिएगा अपना घर में जब आप जाइएगा, ये वाला ज़रूर पढ़िएगा, मार्क चैप्टर 10 वर्स 48 से लेके पूरा 52 तक, 52 तक, 48 से लेके 52 तक। आप लोग जब घर जाइएगा ये वाला पढ़िएगा। यहाँ पर ही एक ऐसा कहानी है कि एक अंधा इंसान है, जो अंधा इंसान रास्ता में बैठ के है, वो भीख मांग रहा है और बहुत बड़ा भीड़ वहाँ से जा रहा है। उस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह भी है, और प्रभु यीशु मसीह का बारे में वो जैसे सुना
वो पहले सुन लिया कि यीशु मसीह ने रक्तस्राव को ठीक किया। जो बचपन से रक्तस्राव में था, वैद्य, तांत्रिक, ओझा, गुणिन, डॉक्टर सबके पास गया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह का जस्ट कपड़ा छुआ और वो ठीक हो गया। और ये सुना था ये चीज़ सुनने के बाद उसका मन में एक इच्छा जगा कि हम प्रभु के पास जाएंगे, हम यीशु मसीह के पास जाएंगे और उसके पास जाने से शायद मैं चंगा हो जाऊँ, जो मैं देख नहीं सकता शायद मैं देखना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, सो उस जगह से जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, भीड़ जा रहा है, ये क्या किया, ये उठ के प्रभु यीशु मसीह के पास जाने का कोशिश करना शुरू कर दिया। वहाँ पर ही क्या हुआ पता है, प्रभु यीशु मसीह का अपना चेला लोग उसको क्या बोलता है, बोलता है कि तुम चुपो, उसको बोलता है कि तुम चुपो। वो वाला वचन निकालियो क्या, मार्क पढ़ो वो वाला 48 से। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध। बस, आमीन, हालेलुया। सब कोई उसको बोलने लगा कि चुप, तुम चुपो, तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि वो रास्ता में भिखारी था। और उस टाइम में क्या होता था, जो कोई भी गंदा है वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। जो कोई गंदा है, जो कोई अशुद्ध है, स्पेशली लड़की लोग और ये सब जो लोग नीचा जात का है, जो लोग भिखारी है, ये लोग नहीं जा सकते हैं प्रभु के पास। और इसीलिए उसका चेला लोग और वहाँ पर ही जो भीड़ था उसको बोल रहा था, तुम चुपो, तुम इधर बैठो, प्रभु जा रहे हैं वहाँ पर ही, तुम यहाँ पर ही बैठो। लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि जितना रोका उसको, वो और जोर से चिल्लाने लगा। आमीन, हालेलुया। सो एक चीज़ जान लीजिए, जब आपको इंसान रोकेगा प्रभु में आने से, आप और भी आना शुरू करिए। आमीन। यहाँ पर ही प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये इंसान ऐसा है, इसको सब कोई रोक रहा है, ये आने मांग रहा है मेरा पास, लेकिन सब कोई रोक रहा है, सब कोई इसको ताना मार रहा है, इसका बारे में बात शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मेरा पास आ रहा है। आमीन, हालेलुया। वहाँ पर ही प्रभु यीशु मसीह खुद खड़ा हो जाता है, उसके तरफ घूमता है और बोलता है कि उसे मेरे पास लेके आओ। आमीन। सो जो लोग रोक रहा था वो लोग इज्जत के साथ उसे लेके प्रभु यीशु मसीह का पास जाता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन इसके लिए उसको क्या करना पड़ा, उसको मुंह खोल के चिल्लाना पड़ा। आमीन। वो चाहता था आस्ते आस्ते बोलता, प्रभु प्लीज मुझ पे दया कर दो, मुझ पे दया कर दो, मैं एकदम मरे जा रहा हूँ, मुझ पे दया कर दो। उसने एकदम चिल्लाया, बोला, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के संतान, दया कर मुझ पे। आमीन। चिल्ला रहा है, चीख रहा है। वो क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा आंसर आज मुझे मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। उसको पता है कि मेरा जो मौका है वो मौका भी है, प्रभु को उपस्थिति में है, प्रभु मेरा सामने खड़ा है, मेरा पास मौका है। अगर मैं चीखूं, अगर मैं चिल्लाऊं, अगर मैं उसको पुकारूं, वो मुझे सुन लेगा। आमीन। उसको पता है कि अगर मुझे कोई आंसर दे सकता है तो यीशु मसीह आंसर दे सकता है। अगर मैं देख सकूं तो यीशु मसीह ही मुझे दिखाएगा। और बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही एक ऐसा चीज़ हुआ, यीशु मसीह वहाँ पर ही बोल रहा है कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूँ। आमीन, हालेलुया। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था ना, मैं खुद सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे सेम चीज़ पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर दे, तो आप दिखाइए आपने ऐसा क्या किया कि वो आपको चंगाई दे, ऐसा आपने क्या किया कि उसने आपका फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर दे। अगर आप बोलिएगा कि मेरा रोग है तो ठीक कर दे, तो आप दिखाइए कि ऐसा आपने क्या किया उसके लिए कि वो आपको ठीक करेगा। आमीन, हालेलुया। समझ रहे? प्रभु आपसे भी पूछ रहे कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ठीक है, ऐसा। और प्रभु यीशु मसीह को पता था, इसने मेरे लिए ईगो को छोड़ा, लज्जा शर्म को छोड़ के डायरेक्टली भीड़ में से उठ के वो मेरा पास आया। आमीन, हालेलुया। प्रभु पुकार रहा था लेकिन कोई उसको रोक रहा था। आमीन, हालेलुया। आज देखिए, प्रभु अगर आपको पुकारे, प्रभु अगर आपको बुलाए, अगर आपके जीवन में कॉलिंग प्रभु ने दिया है, अगर आपको प्रभु ने पुकार दिया है, तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, उस अंधा को एक चीज़ पता था, ये लोग जितना भी मुझे रोक दे, ये लोग जितना भी मुझे जो कुछ कर दे, लेकिन मेरा सामने इतना बड़ा मौका मैं नहीं गवाऊंगा। मेरा सामने शायद और कभी ना आए प्रभु, शायद और कभी ऐसा मौका ना मिले। आज हम लोग का भी ऐसा, हमें नहीं पता कब हम लोग मर जाएंगे, कब दुनिया ख़त्म हो जाएगा, कब फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ही हुआ था ना, आराम से घर में बैठ के थे, अचानक से अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन, सबका हालत ख़राब, अचानक से
21 दिन का ना कितना दिन का था, उसका बाद बढ़ते गया, सबका हालत टाइट हो गया। घर में बैठ के पैसा नहीं है, खाना पीना नहीं है, कितना कोई मर जा रहा है, ठीक है, ऐसा हालत हो गया उस जगह में। लेकिन यहाँ पर ही देखिए, उसको एक चीज़ पता था कि मेरा मुश्किल के समय में एक ही जगह से आंसर मिल जाएगा मुझे। उसको पता था ऐसा मौका मुझे नहीं मिलेगा। और कभी कभार जब आप लोग को बोला जाता है ना कि प्रभु के लिए आगे आइए, प्रभु के लिए काम करिए, उसको मौका सोचिए। आमीन, हालेलुया। उसको मौका सोचिए, उसको ये मत सोचिए कि मैं बॉस हो जा रहा हूँ, उसको ये मत सोचिए कि नहीं आज नहीं तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। नहीं, हमें नहीं पता क्या होने वाला है आगे जाके, हमें नहीं पता कल देखेंगे भी कि नहीं, आज सोएंगे तो कल उठेंगे कि भी नहीं पता, सब प्रभु का हाथ में है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मौका मिला, अगर किसी ने बोला कि चल मेरा साथ प्रार्थना में जाते हैं, जाइए प्रार्थना में, चल मेरा साथ थोड़ा प्रभु का काम करते, करिए प्रभु का काम। क्योंकि दिन भर रात भर हम लोग घर का और संसार का काम किए जाते हैं। कोई हमारा वाहवाही करता है, कोई हमें कुछ देता है, कुछ मिलता है, नहीं। जरा सा प्रभु के पास आके देखिए आपको क्या मिलता है। आमीन, हालेलुया। ये अंधा जस्ट चीखा, चिल्लाया और जैसे तैसे करके प्रभु का पास गया और प्रभु ने बोला कि तेरा विश्वास के अनुसार ये चीज़ हो जाए। आमीन, हालेलुया। और उसको संग चंगाई मिल गया उस जगह में। देखिए, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था इस जगह में कि जब इंसान प्रभु में बढ़ने का कोशिश करता है, आपका ऑपोजिट पार्टी बढ़ जाता है। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आप विश्वास में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो? आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रभु के पास आ रहे हो या आप सही रास्ता पे जा रहे हो? देखिएगा, बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया है, इसका मतलब आप सही जगह में जा रहे हो। आप गलत जगह में जाइए, छिप के जाइए, चोर का तरह, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप सही जगह में आ रहे हो, एक चीज़ प्रूफ है कि आपका विश्वास सही है या आप सही जगह पे जा रहे हो, आपका ऑपोजिट पार्टी बढ़ जाएगा। आपका आजू बाजू का इंसान बहुत कुछ आपके बारे में बोलेगा, आसपास में बहुत कुछ आपके बारे में बोलेगा, आपको लेके मजाक उड़ाएगा, आपको बोलेगा पागल हो गया है, क्या कर रहा है, बहुत कोई बोलेगा धर्म परिवर्तन हो जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया। कौन यीशु मसीह से प्यार करता है? आमीन, हालेलुया। हम लोग इसीलिए प्यार नहीं करते क्योंकि वो कुछ दे सकता है, लेकिन इसीलिए करते क्योंकि उसने अपना जान दे दिया है। आमीन, हालेलुया। ऐसा कोई नहीं किया है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया है। तो एक चीज़ जान के रखिए, जब आपके जीवन में चेंजेस आता है, जब आपके जीवन में परिवर्तन आता है, शत्रु को ये चीज़ पसंद नहीं है। और शत्रु मतलब वो नहीं है, कोई इंसान आपका शत्रु नहीं है, कोई जात धर्म आपका शत्रु नहीं है, या कोई भी ऐसा चीज़ आपका शत्रु नहीं है जो संसार का है, लेकिन शैतान आपका शत्रु है। आमीन। जब आप प्रभु में आगे बढ़ते हो तो शत्रु डर जाता है, शत्रु कांपने लगता है और वो कोशिश करता है कैसे करके इसको गिराए। जैसे कि मैंने बोला कि परमेश्वर का जो आशीष है शैतान नहीं रोक सकता, लेकिन शैतान आपको दुखी कर सकता है। समझ रहे? जब कोई आपको आके बोल देगा कि चुप बैठ जा, चुपचाप, नहीं जाएगा, आप दुखी हो गए। आप दुखी हो गए मतलब क्या? आप और जा नहीं सकेगा, आपको ठेस लग गया, आपको चोट लग गया कि मुझे ऐसा बोल दिया, आप नहीं जा सकेगा। हो सकता है यहाँ खड़ा कोई कुछ ऐसा बोला, आपको चोट लग गया, आप नहीं जा सकेगा। यह शैतान का काम है कि वचन को गलत तरीका से प्रस्तुत करना। आमीन। बहुत बार होगा कि ये पास्टर इसको ही बोल रहा है, होता है ना, कभी कभार इंसान घूम के देखो, ओ इसी को बोल रहा है पास्टर, इसी को। वैसा बात नहीं है। वचन जो है ये एक आईना है, आपको पता है ये एक आईना है। जब बाइबल पढ़ना शुरू करिएगा ना, पता चलेगा ये एक आईना है, पूरा आपका जीवन को दिखा देगा क्या है। आमीन, हालेलुया। आपका प्रॉब्लम का हल भी इधर है और आपको ठीक करने का रास्ता भी इधर है। आमीन, हालेलुया। सो जितना कोई इस वचन को पढ़ा है उसका जीवन बदला ही बदला है। आमीन, हालेलुया। सो इस अंधा बार्थोलोमेउस को जब मैं देख रहा था, मैं एक चीज़ समझा कि परमेश्वर आपका जीवन में काम करने से कभी नहीं रुकता है, परमेश्वर आपको आशीष देने से कभी भी नहीं रुकता है, परमेश्वर आपका लाइफ को चेंज करने से कभी भी नहीं रुकता है। लेकिन कभी कभार हम लोग आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हमारे लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स। परमेश्वर कभी भी नहीं रुकता है, लेकिन हम लोग क्यों रुक जाते हैं? कभी कभार बहुत तरीके का रीज़न रहता है। हो सकता है रोग बीमारी, हो सकता है हमारा परिवार, हो सकता है बाहर का कोई इंसान, हो सकता है आपका कोई प्रिय इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसने आपको मना कर दिया है। लेकिन एक चीज़ जान के रखिए, ये चीज़ अपना दिल में गांठ बांध लीजिए कि यीशु मसीह का पास जब हम लोग आ रहे हैं, उस अंधा बार्थोलोमेउस को जिस तरीक़ा से इंसान ने रोक दिया था, आपको भी इंसान रोक देगा। आमीन, हालेलुया। आपका भलाई कौन देख सकता है? आप लिस्ट दीजिए, नाम
कि ये मेरा भलाई देख सकता है, ये मेरा भला चाहता है, ये इंसान बहुत अच्छा है, मेरा भला चाहता है, ऐसा कोई नहीं निकलेगा। ऐसा इंसान में ऐसा कोई नहीं निकलेगा जो आपका भला चाहता है। बहुत कम इंसान, या तो बहुत करीब का कोई इंसान हुआ तो वो आपका भला चाहेगा, लेकिन इसका अलावा ज़्यादा इंसान आपका भला नहीं चाहता है। लेकिन आपका नष्ट करने कौन चाहता है? एक लिस्ट दीजिए, अभी लिस्ट निकल के आएगा, इतना 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 इंसान मेरा ठीक नहीं चाहता है, मेरा घर में कुछ दिखता है तो उसको जलन होता है, पूरा लिस्ट निकल के आ जाएगा कि इतना इंसान मेरा खराब चाहता है। आपको क्या लग रहा है उस अंधा का भलाई कोई मांग रहा था जो लोग उसको रोक रहा था? कोई नहीं मांग रहा था। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि इंसान हमें रोक रहा है, जो लोग ये लोग हमारा भला के लिए बोल रहा है, अच्छा के लिए बोल रहा है, ऐसा बात नहीं है। और वो लोग का भी गलती नहीं है इसमें, वो लोग का भी गलती नहीं है। हम लोग इंसान के ऊपर बमक जाते हैं, पूरा गर्म हो जाता है कि वो मुझे क्यों रोक रहा है, लेकिन उसका भी गलती नहीं है, क्योंकि शैतान आपको तो कुछ कर नहीं सकता, अब जिसको कर सकता है उसी को कर रहा है। आमीन, हालेलुया। जो विश्वास में कमज़ोर है उसी को पकड़ रहा है, उसी को पकड़ के बोल रहा है कि तू नहीं जाएगा, उसको बोल कि तू नहीं जाएगा, उसको बोल कि तू नहीं जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली बोल रहा है। हो सकता है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हो सकता है वो आपका बहुत करीब है, लेकिन फिर भी आपको बोल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्यार का मतलब क्या? इंसान सोचता है प्यार का मतलब अलग अलग मतलब निकलता है ना, कि प्यार का मतलब हम उसको ऐसा करेंगे, हम उसको रोक देंगे, इधर ये बंद वो बंद, ये बंद वो बंद। नहीं, वो प्यार नहीं है। प्यार का मतलब है कि आपका इच्छा आपका पार्टनर भी हेल्प करेगा पूरा करने में। आमीन, हालेलुया। आपका सच्चा प्यार उसको बोलता है। सच्चा प्यार इसको नहीं बोलता कि सब चीज़ में रोक दे। प्रभु यीशु मसीह में जैसे आज़ादी है, देखिएगा हस्बैंड वाइफ का प्यार में आज़ादी है? कभी कभार नहीं है आज़ादी। हाँ, अगर गलत चीज़ में रोक रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर सही चीज़ में भी रोक दिया जा रहा है, सही चीज़ में भी बोल रहे हैं नहीं तुम नहीं जाओगे, ऐसा नहीं करोगे। अगर सपोज सिमरन मुझे बोल रहा है कि मैं प्रभु का काम करने निकलने मांगता हूँ, और मैं उसे बोल रहा हूँ कि नहीं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तुम मत जाओ तुम मत जाओ तुम मत जाओ, अगर मैं ऐसा करते रहा कंटिन्यूसली, इसका मतलब क्या? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, है ना। मैं नहीं चाहता कि वो जाए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये प्यार एक दूसरा लेवल का प्यार हो जा रहा है। मतलब हम प्रभु से ज़्यादा उसको प्यार कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु से ज़्यादा उसको प्यार कर रहे हैं। आप प्रभु को प्यार करिए, क्योंकि यीशु मसीह में आज़ादी है। उसका बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीक़ा से इस दुनिया से भी हम लोग प्यार कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जो इंसान आपको रोक रहा है, ऐसा नहीं कि उससे आपको प्यार नहीं करना है, उससे भी प्यार करिए, ज़रूर प्यार करिए, लेकिन उसको समझाइए। प्रभु का वचन जाके उसके सामने खोल दीजिए कि परमेश्वर, अगर मैं नहीं रुकता हूँ तो परमेश्वर कैसे आशीष कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आज देखिए दुनिया में हम लोग भी अंधा है, हम लोग भी बहुत सारा चीज़ आँख रहते हुए नहीं देख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ ऐसा, रिसेंटली एक बार ऐसा हुआ, हम लोग सियालदा से आ रहे थे और एक जगह नीचे पिच का काम हो रहा था और बहुत गर्म था। सो दो हस्बैंड एंड वाइफ वहाँ पर ही घुस रहा था जहाँ पर ही वैसा है। तो उसको देख देख के हमारे यूथ लोग भी पीछे पीछे जा रहा था, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है, ये लोग घुस जा रहा है, और हम सोच रहे थे कि साइड से जाए, क्योंकि वहाँ साइड से जाने से हम जल्दी पहुँचेंगे, यहाँ से आगे जा पाएंगे कि नहीं पता। तो ये लोग जब सामने गया, वो लोग बोल रहा कि गो तुम्हारे चौक आते तुमरा देखते पाओ ना, बोला चौक आचे देखते पाओ ना तुमरा। उस टाइम मैं समझा कि हमारा जीवन में भी ऐसा है, हम लोग का आँख है लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। बहुत बार हम लोग देख के अनदेखा कर देते हैं, बहुत सारा चीज़ हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कहीं अगर गलत हो रहा है हम लोग इग्नोर कर दिए, कोई अगर हमें कुछ बोल रहा है हम लोग इग्नोर कर दिए, हम लोग उसको समझाए नहीं, हम लोग उसको बताए नहीं कि यीशु मसीह कौन है। आमीन, हालेलुया। ये अंधा ने बोला, चिल्लाया, चीखा, उसका बाद यीशु मसीह ने उसको खुद बुलाया, और जो लोग उसका विरोधी था वो लोग इज्जत के साथ उसको रख के किया। आमीन, हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते हैं जो आपका विरोध में है, जो आपको परेशान करता है, जो आपको प्रॉब्लम में डालता है, वो एक दिन आए और आके बोले कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो? क्या आप चाहते हैं ये चीज़? क्या आप चाहते हैं ये चीज़? तो आपको यीशु मसीह के पास आना है। आमीन, हालेलुया। जो भी बाधा आ रहा है उसको चीरते हुए फाड़ते हुए जस्ट निकलते रहिए, जस्ट आगे बढ़ते रहिए। जब आप आगे बढ़िएगा बहुत परेशानी आएगा, बहुत प्रॉब्लम आएगा, बहुत कोई छोड़ के चले जाएगा। आपको पता है पहला चीज़ यूथ लोग के लिए क्या होता है, जब वो लोग यीशु मसीह में आता है वो लोग का दोस्ती छोड़ देते हैं वो लोग को, ठीक है। वो लोग का गेम वो लोग को छोड़ना पड़ता है, वो लोग का बुरा नशा। आजकल का लड़का लड़की को देखे कैसा कैसा नशा होता है। पहले लड़का लोग का था, अभी लड़का लड़की दोनों का। सब कोई सिगरेट पी रहा है, सब कोई गांजा पी रहा है, हुक्का, दारू, बियर वगैरह वगैरह, जवान लड़का लड़की, ये सब नशा बहुत है। और भी पता नहीं नया नया क्या नशा निकल गया है, ठीक है। बहुत कोई सुनते हैं कि क्या फेविकॉल ना क्या है सूंघते रहता है लेके, डेंड्राइट, ठीक है। ये सब नशा, ठीक है, इंसान को पता नहीं चलेगा कि वो नशा कर रहा है। इंसान जस्ट एक फेविकॉल या डेंड्राइट लिया
लेके बैठ के इंसान सोचेगा क्या बात है, वो तो सटाने वाला है ना, उस गम का तरह काम आता है, पता ही नहीं कि नशा हो जाएगा उसमें से। आमीन, हालेलुया। किसी को पता नहीं है फ़ोन से नशा हो जाता है, फ़ोन में रात दिन ढुका हुआ है, रात दिन ढुका। एक बहुत अच्छा फ़ोटो मैंने फेसबुक में देखा था कि एक कुत्ता का इधर पर ही ना पट्टा एक बंधा हुआ है और रस्सी ऐसे करके दीवार में लगाया हुआ है और वह ऐसे करके बैठ के है। उसका बाद एक फ़ोटो दिखा रहा कि एक इंसान फ़ोन चार्जर में लगाया हुआ है और फ़ोन में गेम खेले जा रहा है ऐसे करके। तो कंपेयर किससे कर रहा है दुनिया, देखिए। और ये फेसबुक में आया, ये चीज़ फेसबुक में आया और इंसान फेसबुक में ही बिजी है वैसे करके। तो उसको भी पता है कि क्या हो सकता है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब जितना कोई है ना, ये लोग अपना एनालिटिक्स जो निकालता है उसमें बोला गया है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र है, पूरा वर्ल्ड में अगर गिना जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र है ये सब चीज़ का। आजकल का बच्चा लोग जहाँ कहीं भी देखिए, पाड़ा पाड़ा में अगर ग्रुप है, मतलब हाथ में फ़ोन है, चल रहा है, मार 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 होते रह रहे उधर पर, पता नहीं किसको मारता है, इसको मार उसको मार। रियल लाइफ में अगर मारने का आएगा तो डर जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा, उधर मार 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 होते रहता है उस जगह में, ठीक है। सो हम लोग अपना टाइम को ऐसे करके वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग को नहीं पता कि हम लोग को कहाँ पर ही जाना है, सही रास्ता कहाँ पर ही है। अगर आप प्रभु के पास आ रहे हो और अगर आप सही से बोल नहीं रहे हो तो आपका आशीष रुक सकता है। आमीन, हालेलुया। जब कभी भी आप प्रार्थना में आते हो, जब कभी भी आप घर में प्रार्थना करते हो, सही तरीका से बोलिए कि परमेश्वर तू मुझ पे दया कर। आमीन। उल्टा पुल्टा प्रार्थना मत करिए। एक जगह में ऐसा हुआ, वो लोग प्रार्थना कैसे करता है, पहले शुरू होता है हालेलुया से, कैसे करके, हालेलुया 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 हालेलुया। अब उसके बाद प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय। उसके बाद प्रार्थना शुरू होता है। ऐसा प्रार्थना कैसे प्रभु लेगा। मैं एक बार ऑनिक को लेके ना एक एग्जाम्पल दिखाया। एंटोनी एखाने है, एंटोनी एखाने दाड़ा, क्योंकि मैंने ऑनिक को लेके दिखाया था इसलिए इस बार एंटोनी को बुला रहा हूँ। एखाने दाड़ा एक तो पेछन है ना, तो कैमराते आसबे ना, ठीक है। हाँ, ओके ओके। तो सोचिए ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है और मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, जो परमेश्वर से बात करना चाहता है। क्या आपको विश्वास है परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन सकता है? किस किस को विश्वास है, हाथ उठाइए। सबको को विश्वास है कि वो हमारा प्रार्थना सुनता है, वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। तो अगर जिंदा है तो ऐसा रहेगा, हम लोग का सामने सामने खड़ा रहेगा। अब हम उससे कैसे बात करेंगे? एक माइक तो ओके। अब हम इससे बात करेंगे कि रे एंटनी কেমন আছিস? ভালো। আর এক্সাম কবে থেকে? 15 তারিখ। ও, কবে শেষ হবে? 23। আচ্ছা, আর কেমন পড়ালেখা চলছে? বুক খুলিনি, খুলবো। बुक खोली नहीं खोलबो, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, है ना, हम उससे बातचीत कर रहे हैं। सो परमेश्वर के पास जब हम लोग प्रार्थना करने आते हैं, क्या हम लोग ऐसे बात करते हैं या हम लोग आके ये परमेश्वर खड़ा है हालेलुया 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 हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर सोच रहे हैं अभी ड्रामा कर रहा है, कुछ देर बाद प्रार्थना करेगा, ठीक है। ये क्या हुआ? ये प्रार्थना नहीं है, ठीक है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातें करना। हम लोग किस तरीक़ा से बात करते हैं? बहुत कोई तो दौड़ के आता है एकदम स्पीड में और आके अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट देता है कि परमेश्वर मुझे एक आईफोन ला दे, मुझे एक BMW ला दे, मुझे एक बंगलो चाहिए, एक हेलीकॉप्टर चाहिए, 8 सीटर वाला, 50 सीटर वाला प्लेन चाहिए, और क्या, मुझे ज़मीन चाहिए 5-6 बीघा, बस। बहुत कोई आता है, परमेश्वर मेरा कमर में दर्द है, थोड़ा ठीक कर दो, मेरा सिर में दर्द है, मेरा पैर में दर्द है, मेरा बेटा मर रहा है, ठीक करो परमेश्वर, ठीक करो। ऐसा करते हैं। बहुत कोई आके उसका हालत देखिए, उसका हालत देख, सोचिए परमेश्वर ऐसा है और हम लोग ये सब ड्रामा किए जा रहे हैं इधर आके, कैसा लगेगा उसको? वो बोलेगा अरे यार बात करो, क्या बात है, बोलो सही से। अगर आपका रिश्ता बनाना है परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर के साथ आपको सही से बात करना है। वो परमेश्वर बाइबल में कह रहा है कि मैं तुम्हें दास नहीं कह रहा हूँ, नौकर नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें दोस्त कह रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम नौकर नहीं हो मेरा। हम लोग कहते हैं ना परमेश्वर के दास है, ऑफ कोर्स हम लोग परमेश्वर का दास है, लेकिन उसका नज़र से वो बोल रहा है तुम दास नहीं हो लेकिन तुम दोस्त हो मेरा। आमीन।
और एक दोस्त अपना दोस्त से हर एक बात शेयर कर सकता है, हर एक बात बोल सकता है। अब दोस्त जाके हमेशा रोएगा दोस्त का पास, दोस्त जाके हमेशा उल्टा पुल्टा बोलते रहेगा कि मेरे इधर दर्द है उधर दर्द है, ठीक कर दो, बस ठीक कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो कैसे करके होगा? आपको एक रिश्ता बनाना है उसके साथ, ऐसा रिश्ता रहेगा कि वो मुझे पहचानता है। अगर ऐसा रहेगा ना कि ये जब भी मुझे SMS करता है या जब भी मुझे कॉल करता है या जब भी मेरा पास आता है ये सिर्फ पैसा ही मांगता है तब हम क्या करेंगे? उससे और बात नहीं करेंगे, वो आएगा बोले हम नहीं पहचानते इसको। 2-3 दिन पहले एक लड़की है मुझे फेसबुक मैसेंजर में SMS किया, क्योंकि उसके पास मेरा नंबर नहीं है। वो जितना बार SMS किया उसने पैसा मांगा, जितना बार आज तक SMS किया, अभी से नहीं बहुत पहले से, शायद 10 साल हो गया, ठीक है। 2 रुपया 3 रुपया मांगता था, वो 2-3 हज़ार तक गया, अभी 20-30 हज़ार तक आ गया, ठीक है। सो जब भी SMS करता है, ऐसे कोई आता पता नहीं, कोलकाता में भी नहीं है, बाहर है, पैसा मांगता है। तो जितना बार मांगा मैंने दिया दिया दिया। उसके बाद ऐसे अगर आप उससे मिलिएगा, बात करिएगा, बोलेगा चर्च में आओ प्रार्थना करो, वो नहीं आएगा। कुछ दिन पहले उसने मुझे SMS किया, तो हम लोग शायद सेनको गोल्ड का वहाँ थे ना, वहाँ पर हम लोग खड़ा थे, बिलिंग विलिंग कर रहे थे, अचानक से मेरे इधर पड़ी SMS बजा। मैं बोला अरे क्या हुआ, ये लड़की SMS किया मुझे। सिमरन बोला क्या हुआ, कहाँ खो जा रहे हो फ़ोन में? मैं बोला नहीं, एक जन SMS किया, अरे आई एम श्योर ये अगर SMS किया मतलब ये हमसे पैसा मांगेगा, ठीक है। तो मैं उस खोला नहीं, मैं देखा नहीं, जस्ट मैं ऊपर से देख रहा हूँ। एक आता है ना ऊपर में ऐसे करने से दिखाई मिलता है, तो अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत चालाक है, तो मैं ऐसे करके देखा, बहुत देर रुका, उसने कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला। रात को बोला एक अर्जेंट हेल्प ज़रूरत है। हम उसको बोले मुझे पता है तुमको हेल्प चाहिए इसलिए SMS किया, क्या हेल्प चाहिए बताओ मुझे। तो मैंने बैक कर दिया। उसने लिखा कि अर्जेंटली मुझे 2 लाख रुपया भेज सकते हो, मैं कल सुबह को तुमको दे दूँगा 2 लाख रुपया। मैं बोला अच्छा, बोल के उसको ब्लॉक कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं समझ गया ये जो है ये सिर्फ पैसा के लिए ही रिश्ता रखी है, सिर्फ पैसा के लिए ही रिश्ता रखी है और कोई बात नहीं है उसके पास, ठीक है। आप सोच रहे 2 लाख रुपये आप किसी से मांग सकते हैं ऐसे? 2 लाख रुपये दो तो मैं सुबह को दे देता हूँ तुमको। एकदम सिंपल तरीके से मांगा कि 2 लाख, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई आपसे ऐसे सिंपल तरीके से मांग रहा है और अगर आपके साथ रिश्ता अच्छा है तो आप फिर भी कोशिश करिएगा देने का। या तो आप पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या इमरजेंसी है, क्यों चाहिए आपको, ठीक है। आपका रिश्ता अच्छा है, लेकिन अगर आपका रिश्ता नहीं है उसके साथ आप क्या करिए? बोले नहीं मेरे पास नहीं है। रहने से भी आप बोलेगा मेरे पास नहीं है पैसा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपका रिश्ता अच्छा है उसका साथ, बहुत अच्छा रिश्ता है, वो जस्ट बोलेगा प्लीज़ मुझे थोड़ा ट्रांसफ़र कर दो, मैं तुमको कल सुबह तक दे दूंगा। मैं क्या करूँगा, एक क्लिक पे ट्रांसफ़र करने में भी टेंशन नहीं है, अभी फ़ोन है, गूगल पे है, फ़ोन पे सब कुछ है, एक क्लिक पे ट्रांसफ़र। अगर रिश्ता अच्छा रहा तो परमेश्वर के साथ अगर आपका रिश्ता अच्छा है, चुटकी में चंगाई हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक चुटकी बजाते चंगाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है परमेश्वर के साथ, अगर आप आते जाते नहीं हो, अगर आप नहीं पहचानते हो कि परमेश्वर कौन है, तो क्या होगा? आप प्रार्थना कर लीजिए, जो कुछ कर लीजिए, आपको चंगाई नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। सो चंगाई पाने का रास्ता, ठीक होने का रास्ता, सुस्त होने का रास्ता ये है कि आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बना लीजिए। आमीन, हालेलुया। समय रहते रहते अपना रिश्ता, अपना रास्ता को मजबूत कर लीजिए, रास्ता को सीधा कर लीजिए समय रहते रहते, क्योंकि समय जा रहा है, हमें नहीं पता कब दुनिया ख़त्म हो जाएगा, हमें नहीं पता कब हमारा मौत हो जाएगा। हम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपना बेटा बेटी या माँ बाप, कब वो लोग गुजर जाएगा हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कब क्या होगा। अगर सबको प्रभु के हाथ में रख देते हैं तो हमें पता है उनका भविष्य ठीक है। आमीन, हालेलुया। उन सब बातों में मत पड़िए कभी भी। शैतान यही कोशिश करेगा आपको बोलने में कि आपका पुराना गुजरा हुआ दिन बहुत अच्छा था, गुजरा हुआ दिन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा था। लेकिन बाइबल बोल रहा है यिर्मयाह 29:11 में अच्छा दिन आने वाला है। मोदी सरकार की तरह नहीं, लेकिन जेन्युइनली बोल रहा है अच्छा दिन आने वाला है। आमीन, हालेलुया। बोल रहा है कि तुम्हारा जीवन में जो मेरा प्लानिंग है, जो मेरा योजना है, वो तुमको हानि करने के लिए नहीं है, वो तुमको बुला के बैठा के सुना के हानि करने के लिए नहीं है, लेकिन वो है तुम्हें एक अच्छा भविष्य देने के लिए। आमीन, हालेलुया। आज जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, जो कोई भी प्रभु का करीब आया, कभी भी वो लोग लज्जित नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। याद है रांची से जो आई थी, इधर पर ही बैठ के थी, जो लोग यहाँ पर ही था, जस्ट प्रार्थना में परमेश्वर ने उनका नाम दिया। उनको कभी नहीं मिले, हम ना पहचानते हैं ना कुछ, जस्ट प्रार्थना हुआ, परमेश्वर ने मुझे एक नाम दिखाया, मैंने वो नाम बोला और बोला कि उनका किडनी में स्टोन है,
वो रोना स्टार्ट कर दिया। वो सच में सामने आया। हमने प्रार्थना किया था संडे, और संडे रात को ट्रेन पकड़ के जब वो रांची गया, मंडे उसने टेस्ट कराया। टेस्ट करके बोला CT स्कैन वगैरह वगैरह जो भी चाह पूरा नॉर्मल, उसका स्टोन और नहीं है। आमीन, हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता है, परमेश्वर बता देता है कि क्या होने वाला है। सेम बांग्लादेश एक ऐसा जगह जहाँ पर ही एक ऐसा चर्च जहाँ पर ही कोई विश्वास ही नहीं करता कि ये सब हो सकता है। वो लोग का विश्वास नहीं है, भीड़ तो बहुत है लेकिन उन लोग का विश्वास नहीं है ये सब हो सकता है। अगर आप लोग जाते तो आप लोग देखते उस जगह में कैसा काम हुआ। वचन जस्ट हुआ 15 मिनट का, जस्ट 15 मिनट का वचन, और मैंने सिर्फ बोला कि आप लोग सो के मत रहिए, जागिए, टाइम जा रहा है, जागिए, सामने आइए। अगर आप चाहते हैं चंगाई चाहिए तो लीजिए और प्रभु का काम करना शुरू करिए। उठिए, जागिए। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो वो वाला। उठिए, तैयार होइए। और ठीक जब हम लोग का वचन खत्म हुआ, हम लोग बोले हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कौन कौन चाहता है चंगा होना? सामने आइए। बहुत कोई सामने आ गया उठ के, तकरीबन 100 इंसान सामने आ गया उस जगह से। और वो नानी जो देख नहीं सकती थी ना, वो देख नहीं सकती थी। हमने प्रार्थना किया, जस्ट उसका आँख को टच करके प्रार्थना देने के बाद वो देखना स्टार्ट कर दिया। मैं बोला हमार हाथ देखते बच्चो? बोले देखते बच्ची। हम बोले स्टार्टिंग है की देखते भेजो? उसने कहा आलो देखते बच्ची। मतलब पहला चीज़ वो देखा, बोला रोशनी दिखाई मिल रहा है उसको। ठीक है, किसी का भी आँख ऑपरेशन होने के बाद ना जब आँख खोलता है, किसी का भी हुआ है तो पता है रोशनी ही रोशनी रहता है। क्यों? क्योंकि एकदम नया हो गया है वो जगह तो। आमीन, उसका आँख पूरा नया हो गया था। और ये चीज़ मेरा छूने का वजह से नहीं हुआ, ये चीज़ प्रभु का वजह से हुआ। आमीन, हालेलुया। वो एकदम नया, एकदम फ्रेश। जिसका हाथ में ट्यूमर था वो कभी हिला नहीं सकती थी, वो हाथ उठा के हिला रही है उस जगह में। जस्ट एक प्रार्थना का वजह से हुआ, जस्ट एक सभा के वजह से हुआ, जस्ट एक सभा में वो आई। ऐसा कैसे हो गया? उसका विश्वास का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस वचन के द्वारा ही। ये वचन का टाइम ऐसा है ना कि आप सिर्फ सुन के इसको फेंक मत दो, इसको अपना अंदर लीजिए, अपना विश्वास को बढ़ाइए। आपका विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा काम होगा। आमीन, हालेलुया। इधर आके अगर आपका विश्वास बढ़ गया और घर में जाके थम गया तो प्रॉब्लम है। आपका विश्वास को बढ़ा के रखिए ताकि काम हो सके। सिर्फ ऐसा नहीं, बहुत बार इस मिनिस्ट्री में चमत्कार हुआ है। आमीन, हालेलुया। और अभी ये जो समय है और 2023 जो आने वाला है और बड़ा काम होने वाला है। आमीन, हालेलुया। 2023 का शुरुआत में ही परमेश्वर ने मुझे बताया 2023 का शुरुआत में ही हमें एक बड़ा करके प्रार्थना करना है। मैं सिमरन को बोल रहा था कि परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया कि साल का शुरुआत में, सितंबर में जाके नहीं, शुरुआत में एक बड़ा करके प्रार्थना करना है और बहुत कोई को बुलाना है और बुला के एक साथ प्रार्थना करना है। ये जो फास्टिंग प्रे हमने शुरू किया ना, हम लोग सोचे थे रिपन स्ट्रीट में ले लेंगे, लेकिन वहाँ का पास्टर कुछ नहीं बोल रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या होगा, कहाँ पर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग जो फास्टिंग प्रे का सोच रहे हैं, एक और जगह से दरवाज़ा खुल गया। आमीन, हालेलुया। और उस प्रार्थना में हर एक महीना एक नया पास्टर आएगा दूर से। इस बार जो पास्टर आ रहा है वो वेस्ट अफ्रीका से आ रहा है। आमीन, जहाँ पर ही TB जोशुआ के बारे में सुने हैं। TB जोशुआ वो तो गुजर गए, लेकिन उस जगह में वो रहता था, तो उस जगह से वो आ रहा है। जो पास्टर, उसका नाम है हेनरी, वो आने वाला है। सो वो प्रार्थना करेगा, वचन शेयर करेगा, बहुत ही पावरफुल है। आई थिंक राधा आंटी और गुड़िया दी उसको देखा भी है एक प्रोग्राम में जब हम लोग गए थे। तो वो पास्टर आएगा उस जगह में और हर महीना नया पास्टर को हम लोग बुलाने वाले हैं ताकि उस प्रार्थना में आप लोग को उत्तर मिले आप लोग का प्रार्थना का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि जहाँ कहीं प्रभु का उपस्थिति है वहाँ चंगाई हो सकता है, वहाँ चमत्कार हो सकता है। और अगर आज आप लोग को विश्वास है यहाँ प्रभु का उपस्थिति है तो यहाँ भी चमत्कार हो सकता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ भी चंगाई हो सकता है। आज ही आपको उत्तर मिल सकता है, आज ही आपका जीवन बदल सकता है, आज ही आपका जीवन नया हो सकता है। लेकिन अगर आप अपना मुंह को खोलिएगा तो। अभी एंड में हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना शुरू ही करने वाले हैं। आप लोग को मुंह को खोलना है। जैसे ही प्रार्थना होगा, जैसे वो चिल्ला रहा था कि हे दाऊद के संतान यीशु मसीह मुझ पे दया कर, आप भी चिल्लाइए कि यीशु मसीह मुझ पे दया कर। आमीन, हालेलुया। और ऐसा चिल्लाइए, ऐसा आवाज़ दीजिए, आपको माइक का ज़रूरत ना पड़े। ऐसा प्रार्थना करिए कि स्वर्ग का, परमेश्वर का कान हिल जाए। आमीन, उसका कान तक आपका प्रार्थना पहुँचे। उसका कान तक अगर आपका प्रार्थना पहुँच गया, वो खुद घूम के आपके तरफ देखने वाला है। आमीन, हालेलुया। जैसे एक्सोडस निर्गमन में लिखा हुआ है कि उसका चेहरा तुझ पर प्रकाश करे
आमीन। तुझ पर प्रकाश हो, सच में उसका चेहरा आपके तरफ घूमना ज़रूरी है। आज आप ऐसा प्रार्थना करिए, ऐसा आराधना करिए, जो चीज़ भी हो जाए ऐसा चिल्लाइए, आपका प्रार्थना ऐसा हो कि लगे कि इस जगह में कोई भी मरा हुआ नहीं है, कंप्लेन आ जाए कि इतना आवाज़ आ रहा है। ऐसा करके प्रार्थना करिए, आमीन, हालेलुया। कोई भी आपको रोकने नहीं वाला है। आइए हम लोग खड़ा हो जाते हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे एक साथ, आंखों को बंद